नमस्कार दोस्तों, बी अवेयर हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस की महामारी के इस दौर में केंद्र सरकार, राज्य सरकार व ग्रेजुएशन बोर्ड ने ऑनलाइन पढ़ाई पर जोर कर दिया है। लेकिन क्या हमारे पास में पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है? बेहतर इंटरनेट एक्टिविटीज़ की तो बात छोड़िए, क्या गाँव, कस्बे और महानगरों में सबके पास में स्मार्टफोन व लैपटॉप हैं? अगर है तो हमारे स्टूडेंट व टीचर इसके लिए कितना तैयार हैं? ज़रा आंकड़ों से देश के ऑनलाइन ग्रेजुएशन के हालातों को समझते हैं। यूनेस्को के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना वायरस के संकट की वजह से 32 करोड़ छात्र इससे प्रभावित हैं। ये छात्र प्री प्राइमरी से लेकर ग्रेजुएशन पीजी तक के छात्र हैं। वहीं दुनिया भर की बात करें तो 191 देशों में स्कूल बंद होने की वजह से करीब 150 करोड़ छात्र इससे प्रभावित हैं। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर अभिरूप मुखोपाध्याय लॉकडाउन में पढ़ाई करने के लिए जदोजहद कर रही आबादी की अहम मुसीबतों के बारे में अपने आर्टिकल में बताते हैं कि नेशनल सैंपल 2014 के हवाले से वो बताते हैं कि देश में 27% आबादी के पास में इंटरनेट एक्सेस है। और इंटरनेट एक्सेस का मतलब ये नहीं कि उनके घर पे इंटरनेट की सुविधा हो। इस 27% आबादी में से सिर्फ 57 लोगों के पास में स्मार्टफोन या लैपटॉप या दूसरा कोई कंप्यूटराइज्ड डिवाइस है। इसमें गांव और शहर दोनों आते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये सर्वे को काफ़ी वक्त हो गया है तो 2018 में आए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में हर 100 में से 38 लोगों के पास में इंटरनेट कनेक्शन है, जिसमें 84 लोग शहरी क्षेत्र से आते हैं, महज 16 लोग गांव से हैं। अब ये साफ है कि शहरों के मुकाबले गांव में इंटरनेट काफ़ी दूर है। अब जिनके पास में इंटरनेट कनेक्शन है वो भी कनेक्टिविटी को लेकर परेशान रहते हैं। देश में ज़्यादातर लोगों के पास में 3G व 4G बेस्ट स्मार्टफोन की मदद लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से तो हम जूझ ही रहे हैं, लेकिन QS की रिपोर्ट के मुताबिक भारत इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी ऑनलाइन लर्निंग शिफ्ट पर होने की तैयारी में है। QS दुनिया के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग तैयार करता है। वेकअप कॉल टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के नाम से QS के एक सर्वे पर आधारित है कि रिपोर्ट में कनेक्टिविटी और सिग्नल की दिक्कतों की बात की गई है। बताया गया है कि ऑनलाइन क्लासेस के दौरान छात्रों को सबसे ज़्यादा किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल कहते हैं कि हमारे यहाँ फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क पूरे देश में नहीं पहुँचा है। हमने जो प्रोजेक्ट शुरू किया था 6 साल गुजरने के बाद में सरकार उसे पूरा नहीं कर पाई, इसीलिए तकनीकी शिक्षा में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लॉकडाउन में IIT व दूसरे संस्थान के पढ़ाई कराकर शिक्षा करवानी चाहिए, लेकिन यह कुछ कॉलेजों में हो पाएगा। ग्रामीण इलाकों और शहरों के बड़े हिस्से फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क से अलग रह गए हैं। स्थिति को देखते हुए लग रहा है कि शिक्षा में गैप ईयर हो जाएगा। पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से दिक्कतों से गुजरना है। ये लड़ाई जब पूरी हो तब बात होगी कि हमने ऑनलाइन ग्रेजुएशन के कौन कौन से मॉडल तैयार किए हैं जो अब भी बनने के दौर में हैं। ये भी साफ है जिन देशों में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की सुविधा अच्छी है, वहाँ भी शिक्षा के लिए ऑनलाइन टीचिंग जल्दी शुरू करना चुनौती रहा है। ऐसे में जिन देशों में सुविधा कम मौजूद है वहाँ ये चुनौती और भी बड़ी है। ऐसे में कोरोना वायरस के महामारी के इस दौर में देश को ऑनलाइन ग्रेजुएशन की खामियों पर रिसर्च करने और उस पर काम करने की ज़रूरत है, जिससे आगे जब भी कोई ऐसा कुछ हो तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार रहें और ऐसी चीज़ों की कमियां महसूस ना हो जिससे हम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़े। और ऐसी खबरों के लिए बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मन करे तो